हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है DI ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो आइए आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार, जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है, और वो है कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष। कांग्रेस अधिवेशन और उनके अध्यक्ष। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों की जमात, लोगों का समूह। तो देखेंगे कि कब, कहाँ और कौन अध्यक्ष थे, किस साल में पहला अधिवेशन हुआ, किस में दूसरा हुआ, किस में तीसरा हुआ, यानी एक एक करके हम आज पूरी टॉपिक को आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, पहले एक तरफ हमने वर्ष लिखा है, फिर हमने स्थान लिखा है, अध्यक्ष लिखा है। तो वर्ष को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ष को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ईयर, YER, ईयर। स्थान को हम लोग बोलते हैं प्लेस, PLAC, प्लेस। प्लेस मतलब स्थान, जगह। ईयर मतलब वर्ष, साल। अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट, PRESIDENT, प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है, और जो संस्थापक है उसे हम लोग A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की है, और इसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। A.O. ह्यूम को क्यों? इसलिए कि जब ये भारत आया तो शिमला इसे बहुत पसंद आया और शिमला में ये बस गया, और बसने की वजह से उसे हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला का संत भी कहा जाता है। अभी और आगे बताएंगे। एक जगह 1912 में जो अधिवेशन होता है, बांकीपुर का अधिवेशन, बांकीपुर जो कि पटना में, तो वहाँ A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता भी कहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता भी कहा गया। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 1885 मुंबई, पहला अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ 1885 में, और स्थान जो प्लेस है वो बॉम्बे है, और जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी है, जिसे हम लोग WC बनर्जी का फुल फॉर्म होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, ये असल में 1885 में जो मुंबई में अधिवेशन हुआ है, ये असल में होना था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग की बीमारी फैलने की वजह से उसे बॉम्बई में कराया गया। बॉम्बे में कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। कितने लोग इसमें आए थे? तो 72 लोग इसमें शामिल हुए थे। तो एक बात समझ में आ गई कि 1885 में पहला अधिवेशन जो हुआ है कांग्रेस का, वो 1885 में बॉम्बे में, और जो अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। अच्छा, दो तरह के अधिवेशन हुए हैं। एक तो वार्षिक अधिवेशन, सालाना, जो उमूमन जनरली दिसंबर के महीने में हुआ करता था। 28 दिसंबर, 27 दिसंबर, यही सेम लगभग डेट हुआ करते थे। और एक वार्षिक अधिवेशन के बजाय शेष या विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन क्या है कि आपको लास्ट में ना करके एक साल में 2 अधिवेशन हो गए हैं किसी खास मसले को लेकर या किसी और समस्याओं को लेकर के, वही विशेष अधिवेशन है। ये 2-3 अधिवेशन है। जैसे दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उसके अध्यक्ष थे। ये सारी चीज़ें अभी देखेंगे वन बाय वन। तो पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई के अंदर, WC बनर्जी अध्यक्ष थे। इसी तरह से 1886, अब दूसरा अधिवेशन जो हुआ है 1886 में कोलकाता में हुआ है, और वो थे दादा भाई नौरोजी, जो कि पहले पारसी अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी। अच्छा, इसी तरह से देखते हैं 1887 में मद्रास के अंदर, 1887 में जो अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का वो मद्रास में हुआ है, और अध्यक्ष जो थे यानी प्रेसिडेंट, वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के, यानी कांग्रेस अधिवेशन के पहले मुस्लिम अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो ये आपके बदरुद्दीन तैयब जी है। पारसी अगर पूछा जाए तो ये दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। और सबसे पहले जो थे वो WC बनर्जी थे। फिर ये आपका बॉम्बे में हो गया 1885 में। 86 में कलकत्ता अधिवेशन है। फिर इसी तरह से मद्रास है। मद्रास में 1887 में जो अधिवेशन हुआ है वो आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे।
ठीक है। अब 1888 देखते हैं, लगातार 1885 से अधिवेशन चलता रहा, कोई ऐसा साल नहीं जिसमें गैप है। आगे चल कर के 2 साल ऐसे हैं जहाँ पे अधिवेशन नहीं हुआ है, एक 1935 के अंदर और एक 1930 के अंदर, वो आगे देखेंगे उसे। तो 1888 में जो अधिवेशन हुआ वो इलाहाबाद में हुआ है, जिसे आप प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो इलाहाबाद में जो थे वो जॉर्ज यूले थे, ये पहले गैर भारतीय यानी पहले अंग्रेज जो थे अध्यक्ष बने हैं, जो भारत के नहीं थे, वो आपके जॉर्ज यूले। पूछा जाता है पहले अंग्रेज, तो ये जॉर्ज यूले है। मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी, पारसी दादा भाई नौरोजी, और वो आपके WC बनर्जी है। तो पहले अंग्रेज तो जॉर्ज यूले इलाहाबाद के इलाहाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे। कब हुआ? तो 1888 में। तो ये आपके 1887 भी देख लिए, मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी जो है अध्यक्ष थे, और ये 1888 है जो कि इलाहाबाद में हुआ, वो जॉर्ज यूले थे। अब इसी तरह से देखते हैं 1889 यानी 1889 का, वो मुंबई में हुआ। अब देखिए 4 पहले जो है 4 जगहों पे हुए। जैसे आप भारत का नक्शा देखेंगे तो मुंबई आपका पश्चिम में इधर हुआ, फिर कोलकाता बिल्कुल अपोजिट में मतलब पूर्व में, फिर मद्रास बिल्कुल आपके साउथ में, और इलाहाबाद फिर आपको ऊपर नॉर्थ की तरफ। तो ये चीज़ें हैं, यानी मुंबई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। फिर अब आते हैं 1889 में मुंबई में होता है। मुंबई में जो अधिवेशन होता है तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं विलियम वेडरबन होते हैं। कौन होते हैं? विलियम वेडरबन। मुंबई और अध्यक्ष विलियम वेडरबन। अब 1890 देखते हैं। 1890 में जो है फिर कोलकाता में अधिवेशन होता है, वो होते हैं, उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो फिरोज शाह मेहता होते हैं। कौन होते हैं? फिरोज शाह मेहता। अच्छा, आगे देखते हैं 1891 में। 1891 में जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वो नागपुर में होता है, नागपुर। और जो उसके अध्यक्ष होते हैं वी आनंद चार्लू। अध्यक्ष कौन होते हैं? वी आनंद चार्लू। इतनी बार आप भी रिवाइज करें साथ साथ कि आपको भी याद हो जाए, और आप इसको नोट करने की कोशिश करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, सही से देख लेते हैं, तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें इसमें आ गई है, वर्ष और स्थान और अध्यक्ष के बारे में। बकिया और जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो आप गाए बगाए दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, जहां हम पढ़ाएंगे। तो 1891 में नागपुर में अधिवेशन होता है, वो वी आनंद चार्लू होते हैं अध्यक्ष। इसी तरह से 1892 इलाहाबाद में होता है, फिर उसके अध्यक्ष WC बनर्जी होते हैं। देखिए, एक तो आपका पहले जो बम्बई में अधिवेशन हुआ तो WC बनर्जी, फिर दूसरे मरतबा इनको अध्यक्ष होने का मौका मिला तो आपको 1892 में। कब? 1892 में। कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर ये WC बनर्जी को फिर मौका मिलता है अध्यक्ष बनने का, तो ये अध्यक्ष बनते हैं। फिर आपका 1893 में लाहौर में अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी। ये भी पूछा गया कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस अधिवेशन में कितने बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस अधिवेशन के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो 3 बार बने हैं। तो पहले नंबर पे तो ये दूसरे ही में 1886 में बने थे कलकत्ता अधिवेशन में, और फिर अभी आपको लाहौर में 1893 में दादा भाई नौरोजी, और एक आपका जो है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। यहाँ आएगा दादा भाई नौरोजी 1906 में, आगे आएगा बताएंगे। तो ये 3 मरतबा कुल अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के। अब आगे देखते हैं 1893 देख लिए, लाहौर अधिवेशन होता है, दादा भाई नौरोजी होते हैं अध्यक्ष। इसी तरह से 1894 आता है, तो ये फिर मद्रास में होता है। 1894 के अंदर मद्रास में अधिवेशन होता है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं अल्फ्रेड वेब होते हैं, अल्फ्रेड वेब होते हैं। फिर 1895 है, 1895 में पूना जिसका आज नया नाम पुणे है, पहले पूना ही कहा करते थे, पूना नाम था, तो ये ओल्ड नेम है, न्यू नेम आपका पुणे है। तो 1895 में जो अधिवेशन हुआ पुणे में हुआ है, और उसके जो अध्यक्ष थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। फिर इस तरह से 1896 है। 1896 बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा फेमस है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछे जाते हैं कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया, जो कि आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम, और बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता है, यानी उन्होंने ही इसको रचा है वंदे मातरम को। तो वंदे मातरम जो पहली मर्तबा गाया गया था कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे वो वही 1896 में, और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वो रहीमतुल्लाह सियानी। ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हैं। पहले तो आपके यहाँ बदरुद्दीन तैयब जी थे, और दूसरे जो मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं वो रहीमतुल्लाह सियानी है। ये भी क्वेश्चन आता है कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे और किस अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं रहीमतुल्लाह सियानी। ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष है, और इन्होंने 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी, और उसी अधिवेशन में वो वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है।
फिर आगे 1897 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वो अमरावती में हुआ। अमरावती में हुआ और उसके जो अध्यक्ष थे वो शंकरन नायर थे। इसी तरह से 1898 में जो अधिवेशन हुआ वो मद्रास में हुआ था। 1898 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो आपका मद्रास में हुआ और उसके जो अध्यक्ष थे वो आनंद मोहन बसु थे। अब 1899 का अधिवेशन देखते हैं। 1899 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में हुआ 1899 में। फिर इसके बाद 1916 में भी लखनऊ का अधिवेशन होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो है समझौता होता है। फिर उसी में जो है जो सूरत में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है, वो दोनों एक हो जाते हैं इस वजह से भी। तो 1899 देखते हैं। 1899 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे आपको रमेश चंद्र दत्त। 1899 के बाद 1900 में लाहौर में अधिवेशन होता है। लाहौर में जो अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष होते हैं एन गणेश चंद्रा वर्कर। अब आगे देखते हैं। फिर इधर वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष है। 1901 में जो अधिवेशन हुआ कोलकाता में अधिवेशन हुआ। कोलकाता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जो अध्यक्ष थे वो दिनशा ई वाचा। फिर 1902 में जो हुआ अहमदाबाद में हुआ, उसकी भी अध्यक्षता दिनशा ई वाचा ही कर रहे थे। अब 1903 मद्रास अधिवेशन, इसमें जो थे लाल मोहन घोष थे। 1903 में जो अधिवेशन हुआ वो मद्रास के अंदर हुआ और जो अध्यक्ष थे वो लाल मोहन घोष थे। 1904 में जो अधिवेशन हुआ वो बॉम्बे में हुआ। 1904 में जो अधिवेशन हुआ वो मुंबई में हुआ और इसके अध्यक्ष वो सर हेनरी कॉटन। फिर 1905, ये भी बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। 1905 का जो अधिवेशन हुआ वो बनारस में हुआ था, जिसे हम वाराणसी के नाम से आज जानते हैं, बनारस। तो 1905 में जो अधिवेशन हुआ बनारस के अंदर और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी है। पूछा गया कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले है। और 1905 में बनारस में अधिवेशन होता है कांग्रेस का और उसके अध्यक्ष जो होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। और 1905 में ही बंगाल विभाजन होता है। लॉर्ड कर्जन उस वक्त जो है वायसराय होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, आपको जब पढ़ाएंगे वायसराय के बारे में, गवर्नर के बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में, तो वहाँ हम डिटेल से 1905 को ज़रूर पढ़ेंगे। तो 1905 में बनारस के अंदर अधिवेशन होता है, अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और 1906 का भी बड़ा फेमस है। अभी हमने इससे पहले बात कही है कि 1906 में जो है कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी होते, तो 3 मरतबा इन्होंने अध्यक्षता की है। पहले जो 1886 में, दूसरा आपका जो है यहाँ 1893 में लाहौर के अंदर, और उसके बाद जो है यहाँ 1906 में कोलकाता अधिवेशन। 2 मरतबा कोलकाता में, 1 मरतबा लाहौर में, 3 जगह। तो 1906 के अंदर जो हुआ कोलकाता में अधिवेशन वो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। फिर 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष। और ये सूरत का अधिवेशन बड़ा फेमस है। यहीं जो है 2 गुट में बढ़ जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, एक नरम दल में, एक गरम दल में। आगे चल करके फिर दोनों जो है मिल जाते हैं। तो ये सूरत अधिवेशन है जहाँ विभाजन होता है, कांग्रेस विभाजन 1907 का, रास बिहारी घोष। इसी तरह से 1908 मद्रास में रास बिहारी घोष ही होते हैं। 1909 लाहौर अधिवेशन, ये मदन मोहन मालवीय कर रहे होते हैं, मदन मोहन मालवीय। अच्छा, 1910 का देखते हैं। 1910 में इलाहाबाद में विलियम वेडरवन कर रहे थे, ये भी 2 बार हो गए, इससे पहले भी इन्होंने किया 2 मरतबा। 1911 का जो अधिवेशन होता है कोलकाता में होता है, इसके जो होते हैं विशन नारायण दत्त। फिर 1912 का अधिवेशन होता है बांकीपुर, ये कई बार पूछा गया, बांकीपुर पटना में है। तो यहाँ जो अध्यक्ष होते हैं वो R.N. मुधोलकर, ये जो है बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कर रहे होते हैं 1912 में। और यहीं पे जो है A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। अच्छा, 1913 में जो अधिवेशन होता है वो कराची में, इसके जो अध्यक्ष होते हैं नवाब सैयद मोहम्मद। 1914 में मद्रास, जो अध्यक्ष होते हैं भूपेंद्र नाथ बसु होते हैं। 1915 का अधिवेशन बॉम्बे में, इसके 2 अध्यक्ष होते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होते हैं 1915 में मुंबई के अधिवेशन में। 1916 का अधिवेशन बड़ा मशहूर अधिवेशन है, अभी मैंने कई बार जिक्र कर चुका है इस वीडियो में। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसके जो अध्यक्ष होते हैं अंबिका चरण
अंबिका चरण मजुमदार। और यही जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है, फिर नरम दल और गरम दल दोनों एक साथ हो जाते हैं। अच्छा, 1917 का अधिवेशन, ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन भी बना है कई बार कि 1917 का जो अधिवेशन हुआ कोलकाता में, और जो अध्यक्षता कर रही थी वो एनी बेसेंट। पूछा गया है कि पहली महिला कौन है जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो वो आपकी एनी बेसेंट है। ये नहीं कहा है कि पहली भारतीय महिला। कांग्रेस के कुल अधिवेशन में 3 महिलाएं थी जिन्होंने अध्यक्षता की है। तो एक तो 1917 कोलकाता में अधिवेशन हुआ है, वो एनी बेसेंट जो अदर कंट्री की थी। 1918 का अधिवेशन बॉम्बे में, और एक दिल्ली में भी हुआ है विशेष, सैयद इमाम हसन थे, और जो विशेष हुआ है वो मदन मोहन मालवीय थे। फिर 1919 का अधिवेशन अमृतसर, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है, मोतीलाल नेहरू। 1919 अमृतसर के अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 1920 नागपुर अधिवेशन, ये आपके सी विजय राघवाचार्य। और 1920 में एक और अधिवेशन होता है कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक मर्तबा अध्यक्ष बने हैं, वो भी 1920 में, और कोलकाता के अधिवेशन में, कोलकाता के अधिवेशन में। आगे देखते हैं, 1920 तक तो हमने देख लिया, 1920 तक तो हमने देख लिया। अब 1921 से हम देखेंगे। 1921 का जो अधिवेशन हुआ है वो आपका अहमदाबाद में हुआ है, अहमदाबाद। 1921 का अधिवेशन अहमदाबाद, 1921। फिर 1922, ठीक। पहले 1921 का अधिवेशन अहमदाबाद में, स्थान भी लिखते हैं हम, अहमदाबाद। और अध्यक्ष कौन थे? 1921 का अधिवेशन अहमदाबाद में अध्यक्ष जो थे वो थे अजमल खां। अजमल खां थे। ये तीसरे मुस्लिम हो गए, तीसरे मुस्लिम, अजमल खां। अहमदाबाद में 1921 में अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थे अजमल खां। हकीम अजमल खां भी कहीं कहीं लिखा होता है, हमने अजमल खां लिखा है, हकीम अजमल खां। 1922 का जो अधिवेशन होता है वो गया में होता है, गया, और इसका नाम अभी बदल करके गया जी रख दिया गया, गया जी। तो 1922 का जो अधिवेशन होता है गया में, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपको चित्तरंजन दास, जिसको CR दास भी बोलते हैं, और इसका जो उपनाम है वो देश बंधु है, द फ्रेंड ऑफ नेशन। तो देखते हैं गया में जो अधिवेशन हुआ, चित्तरंजन दास कौन थे? चित्तरंजन दास। 1921 अहमदाबाद, अध्यक्ष अजमल खां। 1922 गया, चित्तरंजन दास, जिसे देश बंधु भी कहते हैं। और 1923 का जो अधिवेशन होता है वो आपका होता है काकीनाडा। कहाँ होता है? काकीनाडा में। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मोहम्मद अली होते हैं। कौन होते हैं? मोहम्मद अली, काकीनाडा मोहम्मद। और 1923 में एक दिल्ली में जो है विशेष अधिवेशन होता है, हमने कहा था एक दिल्ली में विशेष अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं, यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ, जिसके अध्यक्ष होते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये भी उनके बारे में पूछा जाता है कि सबसे युवा जो अध्यक्ष हुए हैं कौन हुए हैं कांग्रेस में, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुए। बहरहाल यहाँ हमने एक चीज़ लिखा है, काकीनाडा में मोहम्मद अली जो है अध्यक्ष रहे हैं 1923 के कांग्रेस अधिवेशन के।
अब 1924 देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1924 कई बार पूछा गया और पूछा जाता रहा है। 1924 का अधिवेशन इसलिए फेमस है कि एक ही अधिवेशन कांग्रेस का ऐसा है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है, यानी अध्यक्ष बने हैं। वो 1924 के अधिवेशन बेलगांव में। कहाँ? बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव में किन्होंने की है? महात्मा गांधी ने, यानी 1924 में जो अधिवेशन हुआ बेलगांव के अंदर, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। एक ही ऐसा अधिवेशन है जो कि महात्मा गांधी ने किया 1924 में। 1925 का देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। 1925 में जो अधिवेशन हुआ वो कानपुर में 1925 में जो अधिवेशन हुआ वो कानपुर में हुआ। और इसकी जो अध्यक्षिका और जो प्रेसिडेंट है वो आपके सरोजनी नायडू। पूछा गया है प्रथम भारतीय महिला कौन जिन्होंने जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वही सरोजनी नायडू है। कौन है? सरोजनी नायडू। कौन? कानपुर के अधिवेशन में 1925 के अंदर पहली भारतीय महिला। तो अब तक जो है 2 महिला हो चुकी, लेकिन भारतीय पहली महिला सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन में। और अगर महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब देखते हैं 1926 में जो अधिवेशन हुआ वो आपका गुवाहाटी में। कहाँ? गुवाहाटी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो श्रीनिवास आयंगर। लिखते हैं श्रीनिवास आयंगर। श्रीनिवास आयंगर। और इस अधिवेशन की जो खास बात थी कि इसमें यह कहा गया था कि तमाम कांग्रेसी लीडर को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो श्रीनिवास आयंगर थे। 1927 में जो अधिवेशन हुआ वो मद्रास में हुआ। मद्रास में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की है 1926 में वो थे 1927 में वो थे आपके डॉक्टर अंसारी। लिखते हैं डॉक्टर अंसारी। 1927। अब एक 1928 देखते हैं। 1928 का अधिवेशन जो हुआ है ये आपका हुआ है कोलकाता में। 1928 का अधिवेशन जो हुआ है ये आपका हुआ है कोलकाता में, जिसको हम कलकत्ता लिखते हैं। कलकत्ता 1928। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ये 1928 के अधिवेशन कोलकाता में जो है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब 1929 का अधिवेशन देखेंगे। 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 में जो अधिवेशन हुआ ये भी काफ़ी चर्चित अधिवेशन है, इससे भी कई बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। 1929 में जो अधिवेशन हुआ वो लाहौर में हुआ। स्थान क्या है? लाहौर में 1929 में जो अधिवेशन हुआ लाहौर में। अध्यक्ष कौन थे? वो थे मोतीलाल नेहरू के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू। यहीं पे जो है 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कि हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए, तो इसकी ये खास बात थी। 1930 में आप देखते हैं 1930 हमने कहा था 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, यही 1930। ठीक है, इसको डॉट कर लेते हैं फिर मिटा भी देते हैं। तो 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1931 देखते हैं। 1931 में जो अधिवेशन हुआ है वो कराची में हुआ। अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची अधिवेशन। 1930 में कराची अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके एक भाई थे विट्ठल भाई पटेल, जिसके सेंट्रल
लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय स्पीकर बने थे। अच्छा, 1923 में एक बात रह गई थी, जो स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ था, बहरहाल कभी जो है उसे अलग से पढ़ाएंगे। तो 1931 कराची अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर 1932 देखते हैं। 1932 में जो अधिवेशन हुआ है वो आपका दिल्ली में हुआ। 1930 का जो अधिवेशन था कहीं नहीं हुआ था। 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अध्यक्ष। 1932 में दिल्ली, 1932 दिल्ली। अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़मल, रणछोड़मल। और 1932 दिल्ली में रणछोड़मल। 1933 में जो अधिवेशन हुआ है वो आपका हुआ है कलकत्ता में। कहाँ? कोलकाता में, कलकत्ता। अच्छा, अध्यक्ष वो नलिनी सेन गुप्ता, लिखते हैं नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता। यानी 1933 में जो अधिवेशन हुआ कोलकाता में और अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता कर रही थी। ये तीसरी महिला, सबसे पहली महिला एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन, फिर 1925 में कानपुर अधिवेशन भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, फिर ये तीसरी 1933 में कलकत्ता अधिवेशन नलिनी सेन गुप्ता। 3 याद रखना है, नलिनी सेन है, सरोजिनी नायडू है और फिर आपके वो एनी बेसेंट है। 1934 का देखते हैं। 1934 में जो अधिवेशन हुआ है वो आपका हुआ बॉम्बे में। कहाँ हुआ है? बॉम्बे। और यहाँ जो अध्यक्ष थे बॉम्बे में 1934 के अधिवेशन में वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जानते ही हैं, पहले राष्ट्रपति बने हैं देश के, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 1934 में मुंबई में जो अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो आप देखते हैं 1936 में जो अधिवेशन हुआ लखनऊ में, मैंने कहा इससे पहले लखनऊ, 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू। फिर 1937 में जो अधिवेशन हुआ उसमें भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि एक ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, ग्रामीण क्षेत्र में, उसको फैजपुर का अधिवेशन। 1937 में जो अधिवेशन हुआ फैजपुर में। कहाँ हुआ? फैजपुर। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ फैजपुर के अंदर और अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। 1938 बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1938 का अधिवेशन और 1939 का। इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 1938 और 1939। 1938 में जो अधिवेशन हुआ है वो हुआ है आपको हरिपुरा में, हरिपुरा में। और अध्यक्ष जो थे वो सुभाष चंद्र बोस। इसी तरह से 1939 का जो अधिवेशन हुआ है वो हुआ है त्रिपुरी में और इसके अध्यक्ष भी बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ही थे। सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा के कटक में पैदा हुए थे
और 1939 का थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए कि 1939 में जो है 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस बने हैं त्रिपुरा में, उसमें जो है जब इलेक्शन की बात आई तो गांधी जी ने अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा करवाया, और उस जब हार हो गई तो उन्होंने, महात्मा जी ने कहा कि मेरी व्यक्तिगत हार है। बहरहाल तो ये त्रिपुरी संकट के भी नाम से जाना जाता है 1939। अब इसके बाद सीधा 1940 में अधिवेशन होता है रामगढ़ में। कहाँ होता है? रामगढ़ में। कहाँ हुआ? रामगढ़ में, जो कि अभी झारखंड का इलाका है। रामगढ़ पहले बिहार ही में था। 1940 तो इसमें बने हैं मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम ये आपके थे 1940 में। 1940 से लेकर ये 1946 तक थे। फिर 1946 में होता है, 1946 में मेरठ के अंदर होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी 1946 में। फिर 1948 में फिर होता है। 1948 में वो वहाँ पे जो बनाया जाता है पट्टाभी सीतारमैया को, पट्टाभी सीतारमैया। तो ये आपके कुल अधिवेशन रहे, 56 अधिवेशन टोटल हुए हैं कांग्रेस के। और ये जितने भी हमने पढ़ाया सारा महत्वपूर्ण था, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएं। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मेरी हिम्मत बढ़ाए, हौसला बढ़ाए। इंशाअल्लाह मैं इसी तरह से अपनी वीडियो को लाता रहूँगा, और हर विषय पे मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और इससे बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।